चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है 12, 15 और 21 के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 काटेंगे 2 से, देखिए 2 छक 12, 2 3 6 और 3 गन्नम 3। इसी तरह हम 15 को भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से कटेगा 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 5 गन्नम 5। उसके बाद 21 को भी काट लेते हैं। चलिए देखिए 3 सते 21 और 7 गन्नम 7। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभी आपने एक एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि तो सीख चुके हैं, अभी एक और विधि जान जाएंगे आप। ठीक है, देखिए हमने लिख दिया 12 के अभाज्य गुणनखंड। कितने आए हैं? देखिए 2 गुणे 2 यानी 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसे। 2 की घात 2 गुणे कितना है? 3 लिख दिया। उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए 3 आया है एक बार गुणा और 5 भी आया एक बार। वैसे ही हम 21 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 7 निकल के आ गया। ठीक है, हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एक विधि तो आप जान चुके हैं जिसमें 2 संख्याएं थी और हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, हमने निकाला। अब देखिए जिसमें अगर 3 संख्याएं और हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो ये भी एक अभाज्य गुणनखंड की एक और विधि है। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें ऐसी छोटी घात ढूंढनी पड़ेगी जो इन तीनों में मिलती हो। तो देखिए 3 जो है ये तीनों में मिल रहा है, जिसकी एक घात कितनी है? 1 है। ठीक है, यानी 3 की घात 1, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 3। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रत्येक गुणनखंड दिया हुआ है इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसको लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 आया है तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो लिख देंगे 2 की घात 2, फिर गुणा लगा दिया। 3 लिखा है, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 ही है, इससे ज्यादा आया है नहीं, तो 3 की घात 1 या तो 3 ही ऐसे लिख देते हैं। देखिए फिर 5 भी एक बार आया तो गुणे 5 लिख दिया, फिर गुणे 7 भी लिख दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब सबका गुणा कर देते हैं। 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, गुणा 3 गुणे 5 गुणे 7, सबका गुणा कर देते हैं। 4 3 12, 12 5 60 और 6 7 42 इक्वल 420। देखिए ये हमारा एचसीएफ निकला, ये हमारा एलसीएम निकला है। यही हमारा आंसर।